सतयुग से लेकर कलयुग तक भारत की पवित्र धरती पर एक से एक शक्तिशाली राजा हुए हैं, जिनकी एक हुंकार से पूरी दुनिया कांप जाती थी। पर अब इन राजाओं को लेकर एक सवाल सबके मन में ये उठता है, इन राजाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन था, और वो कौन सा राजा है जो न सिर्फ आज हजारों साल से जिंदा है बल्कि अभी भी धरती पर राज कर रहा है। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे ताकतवर राजाओं में 5वें नंबर पर आते हैं भारत के वो राजा जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और वो है राजा भरत। राजा भरत को आप भगवान श्री राम का भाई समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये राजा भरत तो त्रेता युग में भगवान राम के काल से हजारों साल पहले ही धरती पर आ चुके थे। असल में पहले मनु यानी सप्त ऋषियों में पहले ऋषि स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भारत वर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था, जिनके इतिहास के बारे में सारी जानकारी वायु पुराण में बड़े विस्तार से लिखी गई है। राजा भरत ऋषभ के पुत्र थे और इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष रखा गया था। उस वक्त भारत में कोई राजा इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जो राजा भरत को टक्कर दे सके, और एक तरह से उस वक्त कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आज के वियतनाम से लेकर ईरान तक राजा भरत का ही राज था। वहीं महाभारत के अनुसार भारत का राज सारे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फारस यानी ईरान तक शामिल था। चौथे नंबर पर आते हैं कार्तवीर्य अर्जुन, या कहें तो सहस्त्रार्जुन, जो यदुवंश के एक प्राचीन और बहुत ही ताकतवर राजा थे। उनके एक नहीं बल्कि सैकड़ों हाथ थे, जिनकी ताकत के बल पर उन्होंने गंगा नदी तक के पानी को रोक दिया था। इतना ही नहीं, इस राजा ने तो लंका के राजा रावण जैसे ताकतवर योद्धा से भी युद्ध में सीधी टक्कर ली थी। वहीं कार्तवीर्य अर्जुन के राज्य का विस्तार नर्मदा नदी से हिमालय तक था। कार्तवीर्य अर्जुन के वंशज आगे चलकर है वंशी कहलाए, और इन्हीं है से ही परशुराम का 21 बार युद्ध हुआ था। तीसरे नंबर पर है किष्किंधा के राजा बाली। जी हाँ दोस्तों, वही बाली जिसे मारने के लिए भगवान राम तक को छल का सहारा लेना पड़ा था, जिसकी ताकत के आगे हर कोई कमजोर पड़ जाता था, जिसके पास ऐसा वरदान था जिसके दम पर दुश्मन की आधी ताकत बाली को मिल जाती थी, और जिसने रावण को न सिर्फ युद्ध में हराया था बल्कि 6 महीने तक उसे अपनी ताकत के दम पर कैद भी रखा था। दूसरे नंबर पर है लंका के राजा रावण, जिनके एक हुंकार से इंद्र तक का राज सिंहासन हिल जाता था, जिसके पास कई सारे दिव्य हथियार थे। पुष्पक विमान था, जिसके पास एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 सिर मौजूद थे, जिसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली सेना थी, जिसमें इंद्रजीत से लेकर कुंभकर्ण जैसे महापराक्रमी योद्धा थे। एक तरह से कहा जाए तो रावण को युद्ध में हराना किसी भी इंसान या जीव के लिए नामुमकिन था, और यही वजह थी कि उसे हराने के लिए खुद तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को भगवान राम का अवतार लेना पड़ा। पहले नंबर पर है वो राजा जो तीनों लोकों के स्वामी थे और जिनसे 3 लोक लेने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। आप सही समझ रहे हैं, हम असुरों के राजा बलि की बात कर रहे हैं, जो आज भी भगवान विष्णु के वरदान के कारण न सिर्फ 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, बल्कि आज भी धरती के नीचे पाताल लोक पर राज कर रहे हैं।